गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर एक स्टार्ट किए हैं और उसका नाम है फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस में हमने एक डेफिनेशन कवर अप किया था और वो था फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, वो हम पिछले क्लास में उसकी थ्योरी देखे थे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दो आपको जानना है और ज़्यादा आपको फोर्स जो करना है, ज़्यादा आपको बैकवर्ड बहुत कम यूज होता है, उस पर प्रॉब्लम भी बहुत कम आएंगे, लेकिन आपको जानना है ना। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनकी जो डिफरेंसेस है वो तो सेम होती है, मैंने टेबल जो है वो सेम बनेगा। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बोला था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टेबल जैसे फॉरवर्ड की बनेगी वैसी बैकवर्ड का भी बनेगा, आगे में से जो नेक्स्ट एलिमेंट में से प्रीवियस एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करके जो हम ईच कंटिन्यूअसली निकाल रहे हैं वही काम फॉरवर्ड बैकवर्ड में भी होगी। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो फॉरवर्ड में टेबल रीड करते हैं वो अलग तरीके से रीड करते हैं और जो बैकवर्ड है उसमें अलग तरीके से रीड करते हैं। कहने का मतलब है नोटेशन का सिर्फ डिफरेंस है दोनों में, कि फॉरवर्ड का अलग नोटेशंस है, बैकवर्ड का अलग नोटेशन का टेबल है। लेकिन जो एलिमेंट उसमें आएंगी, जो फॉरवर्ड में आती है, जो आएगा एलिमेंट टेबल करिएगा तो जो डिजिट आएंगी वो सेम ही आएंगी, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड में, लेकिन नोटेशन डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, सो हम बैकवर्ड के ऊपर आज डिस्कशंस करेंगे, देन हम एक टेबल फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम लेकर के कि कैसे टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, और टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हर एक क्वेश्चंस में आपको टेबल वो कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे की जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है आपको बनाना ही पड़ेगा। तो फॉरवर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, बैकवर्ड जस्ट सेम है और वो कम यूज होता है, बट उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम जस्ट एक पिछले क्लास में जो कवर अप किए थे फॉरवर्ड डिफरेंस का, बस ओवरव्यू हम दे देते हैं। तो फॉरवर्ड में हमने क्या किए थे बच्चों, टेबल भी कंस्ट्रक्ट किया था उसका फॉरवर्ड डिफरेंस का। डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास y बराबर एफ एक्स कोई अगर फंक्शन है हमारे पास, और x1 के x नोट के कॉरस्पॉन्डिंग मान लीजिए जो फंक्शन की वैल्यू अगर y नोट है, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर फंक्शन की वैल्यू y1 है, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 है, एंड सो ऑन xn के करेस्पॉन्डिंग अगर yn है फंक्शन की वैल्यू, तो क्या होता है फॉरवर्ड डिफरेंस का क्या था बच्चों, कि इस नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, नेक्स्ट मतलब y1 माइनस y नोट। तो ये जो डिफरेंसेस आया है इसी को बोला जाता है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, और इसकी नोटेशन क्या होती थी, y नोट। ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड में ये आगे वाला जो नेक्स्ट वाला है, फॉरवर्ड मतलब आगे की बात कर रहे हैं हम, तो आगे वाला जो है वो नोटेशन में आता है। लेकिन बैकवर्ड जब अभी हम डिफाइन करेंगे तो यही वाला y नोट माइनस y1 का ही, अगर आप बैकवर्ड यहाँ पे ये लिख दिए, ये नोटेशन दे दिए और ये आ जाए ये, तो यहाँ पर यही चीज को हम अभी लिखने वाले हैं बैकवर्ड में। यही सेम चीज है, देखिए डिफरेंस सेम है, y1 माइनस y नोट है, यहाँ भी y1 माइनस y नोट है, लेकिन यहाँ क्या लग गया फॉरवर्ड, सॉरी बैकवर्ड, ये नोटेशन है बैकवर्ड का। तो जैसे ही बैकवर्ड लगा तो यहाँ पर नोटेशन जो होगा वो पीछे वाला होगा, फॉरवर्ड में ये आगे वाला जो एलिमेंट होगा वो नोटेशन में यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और जो बैकवर्ड है उसमें पहले वाला जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। क्लियर है, सो पहले फॉरवर्ड का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो फॉरवर्ड में आपके पास ये था, है ना बच्चों। नेक्स्ट हमारा अगर निकालना जाए ये बैकवर्ड सॉरी फॉरवर्ड का y1, तो y1 के लिए क्या था बच्चों, y2 माइनस y1, है ना, y2 माइनस y1, माने ये वाला में से ये एलिमेंट को माइनस करते हैं, है ना। और तो नोटेशंस में क्या आ रहा है फॉरवर्ड में, जस्ट आगे वाली, सारे में आगे वाला ये जो है 0, तो यहाँ 0 आया, 1 तो 1। और नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ किसका निकाले, yn का, yn माइनस 1 का निकालना पड़ेगा आपको, है ना, yn माइनस 1 का, yn का नहीं निकालिएगा, yn का निकलेगा तो आगे चला जाएगा जो कि एंट्री है ही नहीं। अगर हम yn देखेंगे, yn अगर निकालेंगे, yn अगर, तो yn का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए तो जब yn अगर निकालना है, जैसे यहाँ y नोट था तो यहाँ क्या गया है एक ज्यादा, तो yn है तो एक ज्यादा में क्या आ जाएगा n प्लस 1, और फिर ये वाला जो है वही वाला, तो yn यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन क्या ये वाला एंट्री है आपके पास, जो हमने कल लिया था डाटा वो yn तक ही था, xn और yn तक, हमारे पास yn प्लस 1 है ही नहीं, अगर रहता तब हम ये डिफाइन कर सकते थे, बट है ही नहीं, तो आपको एक पहले ही तक निकालने पड़ेंगे yn माइनस 1, तब जाकर के yn और yn माइनस 1 निकलेगा। अब ये हमारे पास ये भी है, ये भी देखिए यहाँ डाटा, जस्ट इसके पहले वाला जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा xn, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू होगी क्या मान लिया, yn। क्लियर है, सो इन दोनों को जब डिफरेंस करिएगा तो आपके पास yn माइनस 1 आ जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ yn माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड
डिफरेंस का था, और इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, सेकंड निकालते हैं, है ना। इन दोनों का जब डिफरेंस लीजिएगा तो आपके पास सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, और उसका नोटेशन क्या होगा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का, ये और y, और ध्यान से सुनिएगा हमेशा यहाँ जो स्टार्ट होगा, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, तो डिफरेंस लीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास डिफरेंस में, देखिए अभी हम नोटेशन में ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ अभी क्या आएगा, नोट आएगा कि क्या आएगा वो हम देंगे, तो इसमें से इसको घटाइएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y नोट। तो देखिए जो आगे वाला है फॉरवर्ड, मतलब आगे वाला जो है वो नोटेशन आएगा फॉरवर्ड में, तो यहाँ y नोट आ जाएगा, क्लियर है। और बैकवर्ड में हम यहाँ ये वाला ये यूज करेंगे, क्लियर है। जो पहले वाला है वो यहाँ पे नोटेशन में आएगा, जस्ट नोटेशन का डिफरेंस है, अदरवाइज टेबल दोनों की सेम ही बनेगी, ठीक है। सो मैं इसको पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड को डिफाइन कर लेता हूँ, देन हम जो है, और एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने रिजल्ट आपको डिराइव किया था, क्या किया था बच्चों, कि अगर इन इंटरवल के बीच में इक्वल लेंथ है, इन सभी के ये जो पॉइंट्स है इनके बीच में अगर इक्वल लेंथ है, और वो लेंथ को हम मान लेते हैं कि अगर h है, तो जो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ अगर एफ एक्स फाइंड करना है ना, विदाउट अगर ये गिवन नहीं है, खाली इनके बीच का डिफरेंस दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एज माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमने ड्राइव किया था, ये फॉरवर्ड के लिए था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये एक्स एज क्या है, इंटरवल की लेंथ है, एलिमेंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। और ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपकी इंटरवल की लेंथ इक्वल हो, माने एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स नोट के बीच का डिफरेंस जितना है उतना ही एक्स टू माइनस एक्स वन के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, उतना ही नेक्स्ट माइनस प्रीवियस के बीच में, माने ईच के बीच में जो डिफरेंशिएट है वो क्या होनी चाहिए आपके पास, सेम होनी चाहिए, तभी जाकर के ये फॉर्मूला आपके लिए वैलिड है, अदरवाइज फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्लियर रहेगा। तो समटाइम्स आपको प्रॉब्लम में h की वैल्यू 2 दे देगा, h की वैल्यू 1 दे देगा, और कहीं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप h को h ही रहने देंगे, अगर h के बारे में मेंशन नहीं है कि h की वैल्यू क्या है तो h को h ही रहने देंगे, हम प्रॉब्लम करेंगे। सो पहले हम बैकवर्ड को क्लियर कर लेते हैं और उसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और दोनों में देखेंगे कि दोनों के नोटेशन में क्या डिफरेंशिएट है, देन हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस पर फॉरवर्ड डिफरेंस का कैसे टेबल कंस्ट्रक्ट करना है प्रॉब्लम में, है ना, वो लेकर के हम करेंगे, और देन हम आगे इसमें बढ़ेंगे, ठीक है। सो आइए डिस्कशंस करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट आज की क्लास जो हमारी है वो बैकवर्ड डिफरेंस के ऊपर है, और बैकवर्ड डिफरेंस में तो ये एंट्री तो हमारे पास यही आएंगे बच्चों, क्या आएंगे आपके पास, एंट्री तो हमारे पास यही रहेंगे। हम क्या लिए, कोई भी मान लीजिए हमारे पास y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स नोट के कोरस्पॉन्डिंग मान लीजिए कि y नोट है, इसके ये पूरा टेबल जो ये माने थे फॉरवर्ड के लिए वही हमारे पास ये चीजें हैं, ठीक है, जो डाटा है वही। अब हमको फॉरवर्ड डिफरेंस का डेफिनेशन डिफाइन करना, सॉरी बैकवर्ड की करनी है, तो बैकवर्ड का क्या कहता है कि y1 माइनस yn, y1 माइनस y नोट, इनका वही डिफरेंस सेम, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2 डॉट 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 डॉट, और yn माइनस yn माइनस 1, ये जो डिफरेंसेस है बच्चों इसी को बोला जाता है बैकवर्ड डिफरेंसेस, क्या बोलते हैं यही। अब कहेगा सर ये तो फॉरवर्ड में भी था, फॉरवर्ड में भी था लेकिन नोटेशन वहां पे कुछ और देते थे, यहाँ पे नोटेशन हम कुछ और देंगे, ठीक है। मैं बोला कि टेबल दोनों में सेम आएंगे, एलिमेंट भी सेम आएंगे, टेबल जब बनाइएगा तो जो एलिमेंट आएंगे वो भी सेम आएंगे, सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है, टेबल को रीड करने का अलग अलग बस तरीका है, ठीक है। देखिए क्या है इसका जो नोटेशन है, क्योंकि हम फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफाइन कर रहे हैं, तो बैकवर्ड का जो नोटेशन देते हैं, बैकवर्ड का मैंने बताया था उल्टा रिवर्स में डेल्टा लिखेंगे, और कौन सा आएगा बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड मतलब पीछे वाला की बात कर रहे थे, यहाँ क्या है y1 है, तो यहाँ नोटेशन क्या आ जाएगा आपके पास y1 आ जाएगा। लेकिन हम फॉरवर्ड में इसी एलिमेंट को क्या नोटेशन दिए थे, याद है अभी जस्ट हमने बताया डेल y नोट दिए थे, ये आगे वाला नोटेशन, तो बस यही डिफरेंसेस है और कुछ डिफरेंसेस नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट जो इसकी एलिमेंट का जो नोटेशन होगा, इस एलिमेंट का ये जो डिफरेंस आएगा ये भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ही है, लेकिन इसका नोटेशन क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा रिवर्स में y नो, डेल्टा नहीं पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y1, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा नोटेशन में, यहाँ y2 है, ये y2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चों, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ ये एलिमेंट का नोटेशन, माने ये एलिमेंट yn आ जाएगा, क्लियर है। अब जैसे ये हमारे पास आया, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ये आया अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, सेकेंड। तो मैं यहीं पे आता हूँ, यहीं पे आ जाता हूँ, तो देखिए अभी तक जो ये काम किए हैं वही चीजें हमने लिख रखी है। देखिए क्या, लेट द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए x नोट के कॉरस्पॉन्डिंग ये x क्या बता रहा है कि इधर x नोट x की वैल्यू है लिखे हुए, और y इधर y का रेंज का फंक्शंस की वैल्यू है, ठीक है। आप यहाँ पर y बराबर एफ एक्स भी लिख सकते थे, ये है ना, y बराबर क्या आपके पास एफ एक्स,
तो ये क्या है, एक्स नोट के कॉरस्पॉन्डिंग वाई नोट, एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंग वाई वन, एक्स टू के कॉरस्पॉन्डिंग वाई टू एंड सो ऑन, एक्स एन के कॉरस्पॉन्डिंग वाई एन हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू है जो हमारे पास गिवन था, ठीक है। देन द डिफरेंसेस, देखिए डिफरेंस लिखा हूं, वही डिफरेंस है, वाई वन माइनस वाई नोट, वाई टू माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई टू डॉट डॉट डॉट, ये आर कॉल्ड फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, देखिए y2 y1 माइनस y नोट को किससे नोटेशन देंगे बच्चों, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y1, y2 माइनस y1 को बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y2, y3 माइनस y2 को बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y, सॉरी y, यहाँ ये वाला yn माइनस yn माइनस 1 को, ये yn नहीं जाएगा, हाँ yn ही जाएगा, बैकवर्ड लिख रहे हैं ना तो ये yn आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है ये। सो हमारे पास क्या आ गया बेसिकली, ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस का डेफिनेशन हो गया, दैट इज इतना बराबर क्या है, ये इतना बराबर ये, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आ गए आपके पास। अब हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, और देखिएगा ध्यान से, आपके पास सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या नोटेशंस क्या होगा आपके पास, देखिए डेल्टा, डेल्टा बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे नोटेशन क्या आएगा वो हम अभी, मेरा मैटर नहीं है अभी, पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा। देखिए अब ये बात बताइए, आपके पास जो सेकेंड निकाला जाता है वो इन्हीं का जो आया है, ये फर्स्ट जो आया है उसी से निकलता है, स्क्वायर वाला है ना, तो इनको इनमें से इनको घटाएंगे, क्या करेंगे, इनमें से इनको घटाएंगे, जो ये आए हैं ना इनमें से इनको घटाइएगा, तब जाकर के निकलेगा, तो क्या आ जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y2। अब बताइए यहाँ पे नोटेशन क्या दिया जाता है, बोलिए बच्चों, है ना, जो पहले वाला है बैकवर्ड में, जो पहले वाला यहाँ पर है वो नोटेशन जाएगा, और फॉरवर्ड में यहाँ वाला ये जो रहेगा वो नोटेशन। तो आपके पास क्या आ गया, y1 फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। सेकेंड जो आपने फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला है, ये क्या निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे अभी लिख लेते तो बेटर रहता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंसेस, ओके, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड ये हमने निकाल लिया, और भी निकलेंगे आगे, नेक्स्ट देखिए, डेल बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन में y2, नेक्स्ट अब जैसे y1 आ गया तब आगे बढ़ते चलना है, एक इनिशियल वाला ही थोड़ा प्रॉब्लम वाली थी, ये आप आगे कर सकते हैं, आगे का एलिमेंट क्या आएगा, y डेल्टा माने बैकवर्ड डिफरेंस y3 आएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, डेल बैकवर्ड डिफरेंस y3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ, इसमें से इसको घटाएंगे तो y2 आएगा, तो यहाँ नोटेशंस में क्या है आपके पास, ओहो एक मिनट, इसमें से इसको घटाए तो y1, इसमें से इसको आगे, नेक्स्ट एक मिनट यहाँ से काम कर लेते हैं ना, यहाँ से, यहाँ देखिए ये क्या आएगा आपके पास, बैकवर्ड डिफरेंस का ये इनटू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ हम y2 का आप नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं, किसका निकालने जा रहे हैं, y2 का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y2 लिखेंगे, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए तो इसकी वैल्यू क्या है, देखिए तो डेल्टा y2 बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y2, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y2, तो ये आपके पास है y2 माइनस क्या है y1, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, एक मिनट यहीं पे हमने गलत लिख रखे हैं, एक मिनट ये जो है आगे में से ये, तो ये आपके पास y2 आ जाएगा, यहाँ y1 आएगा ना, तो यहाँ जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा बच्चों वो y2 से स्टार्ट होगा, सॉरी है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, गड़बड़ लिखा गया है ना, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे पास ये चीजें हैं ही नहीं, तो यहाँ जो है नोटेशन में क्या आएगा, इसमें से इसको ना घटाएंगे नेक्स्ट, इसमें से इसको घटाएंगे, नेक्स्ट में से नेक्स्ट घटाएंगे इसको आगे, तभी गड़बड़ हो रही थी। तो यहाँ क्या आ गया, बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन में, और सॉरी y2, इसका जो आएगा क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा जो नेक्स्ट है, फिर हम क्या निकालेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस y3 यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे आगे, या आप कर सकते हैं कि जो आगे वाला आएगा यहाँ पे, या आप ये पहले हटा दीजिए, क्या नोटेशन आएगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आएगा नेक्स्ट कौन आएगा बच्चों, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा बैकवर्ड डिफरेंस y3, तो बैकवर्ड डिफरेंस y3 आगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y3 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ, इसके जस्ट इसके आगे वाला क्या है 2, तो ये नोटेशन में क्या जाता है, मैंने बोला बैकवर्ड में यहाँ वाला नोटेशन, तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट निकाल लीजिए, बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर y4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस y4 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y3, जस्ट यही वाला यहाँ रहेगा और एक कम यहाँ पे रहेगा,
इसी प्रकार से सिमिलरली n1 लिखेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर yn आएगा, प्रेजेंट होगा ना yn, यस प्रेजेंट हो जाएगा। ये बैकवर्ड डिफरेंस yn, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गया, अभी सेकेंड निकल आया। अब हम डायरेक्ट n1 लिख देते हैं, टाइम नहीं पास कर रहे हैं। सो क्या आ जाएगा आपके पास n1 जब लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाला है कि ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो फर्स्ट फॉरवर्ड जो डिफरेंस निकालते थे वो हर एक में वाई नोट से ही स्टार्ट हो रहा था, चाहे फर्स्ट निकालिए, चाहे सेकेंड निकालिए, चाहे थर्ड निकालिए, उसमें हर एक से कहां से स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट से, वाई नोट से ही स्टार्ट हो रहा था। देखिएगा आप टेबल में जाकर के देखिए, हर जगह वाई नोट से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ y1 से स्टार्ट हुआ है ना, y1 से स्टार्ट हुआ फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड जो है y2 से स्टार्ट होगा, थर्ड जब निकालिएगा y3 से होगा। एक मैं लिख देता हूं आपके समझने के लिए, देखिएगा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट किस कैसे निकलेगा, सेकेंड का यूज करके थर्ड निकलेगा बैकवर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो ये वाला जो है ज्यादा इस पे फोर्स नहीं करना है आपको, फॉरवर्ड पे ज्यादा करना है ना, फॉरवर्ड वाला बहुत ज्यादा यूज होगा, बैकवर्ड खाली पढ़ने हैं बस, ठीक है। तो ये क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर क्या नोटेशन आएगा, कहिए कि सर मेरे को पता नहीं है। तो हमारे पास देखिए, तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस यही आया है, बस इतना ही है। तो इतना ही है, तो बस इनिशियल जो है पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये, तो आगे में से इसको पीछे को घटाइए, क्या आ जाएगा आपके पास ना, बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर y3 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर y2 है, यही ना है। तो देखिए यहाँ वाला जो है नोटेशन सर यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट जो फॉरवर्ड डिफरेंस है y1 से स्टार्ट हुआ है, सेकेंड जो है कहां से स्टार्ट हुआ है, y2 से स्टार्ट हुआ है, थर्ड जो है y3 से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ निकालिएगा तो y4 से स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन होगा, क्लियर है। लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस में हर एक जो डिफरेंसेस था वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, वाई नोट से स्टार्ट हो रहा था। ये नोटिस करने वाली पॉइंट है। अभी हम टेबल बनाएंगे और दोनों के टेबल में डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन लेकर के आपको और क्लियर करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप डॉट डॉट कर दीजिए, है ना, इसमें कितना आप करिएगा, है ना। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे थर्ड के लिए, थर्ड अगर लिखा जाए लास्ट में एन वाला लिख दीजिए तो वाई एन आ जाएगा, और यहाँ ये थर्ड वाई, सॉरी एक कम जाएगा ना, थर्ड निकाल रहे हैं एक कम जाएगा, ठीक है, वाई एन, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया। अब हम एन1 निकाल देते हैं, ठीक है, nth डिफरेंसेस निकालिए, nth बैकवर्ड डिफरेंसेस, ओके। nth बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या आ जाएंगे, ये नोटेशंस में आपके पास, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एनवा का, तो एनवा वाई एन आ जाएगा, और नेक्स्ट एक कम जा रहा है, देखिए तो थर्ड निकाले हैं तो नोटेशन तो करिए, ठीक है। अच्छा जब एनवा निकालिएगा, सुनिए, सेकेंड हम डिफरेंस निकाले हैं तो स्क्वायर आया है, थर्ड जब निकाले हैं तो क्या आया है, थर्ड निकाले हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आया है, थर्ड आया है, माने y3 से स्टार्ट हो रहा है, y3 से स्टार्ट हो रहा है। और जब nth लिखेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा, n से ही स्टार्ट होगा, क्लियर है। मेरा ये कहने का मतलब है कि सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस लिख रहे हैं तो सेकेंड से ही स्टार्ट हो रहा है, तो एनवा लिख रहे हैं तो कहां से स्टार्ट होगा, n से ही स्टार्ट होगा, क्लियर है। सो यहाँ क्या आ जाएगा, n-1 y n और y n-1 y n-, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एनवा आ जाएगा, क्लियर है ये। अब इसको जनरल भी आप लिख सकते हैं, जनरल अगर लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, जनरल माने पूरा ये के लिए, फर्स्ट के लिए भी, सेकेंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, और nth के लिए भी, पूरा को अगर लिखना होगा, जैसे हमने वहां आयोटा के फॉर्म में लिखा था पूरा के लिए, तो पूरा लिखना अगर होगा होल के लिए तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अभी टेबल भी इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ध्यान रखे रहेंगे, टेबल एक कंस्ट्रक्ट करके आपको दोनों में डिफरेंस बताएंगे। सो यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं, nth अगर लिखे, ith के लिए अगर बोलो, है ना, सो ith वाला फॉर्म में तो देखिए ना, जनरल लिख सकते हैं आप, इन जनरल, और नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन जनरल में अगर लिखा जाए तो डेल बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ दिस नोटेशन n y ना y, और आई में ऐसा इसको करिए, जनरल में इसको यहाँ तो फिक्स है ना, ये वेरी कौन कर रहा है, ये नोटेशन, जैसे एक मिनट वहां पे था तो क्या था बच्चों, ये बैकवर्ड में अगर था तो फॉरवर्ड में क्या था, n
वाई एन माइनस वन, और ये क्या होती थी आपके पास डेल्टा वाई एन माइनस वन, वाई एन और वाई एन माइनस वन, ये होती थी आपके पास, और डेल्टा एन माइनस वन होती थी। तो उसका हमने क्या दिया थे, है ना, आपके पास जो था फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में, हाँ ठीक है, इधर ये तो दोनों फिक्स है ना, ये जो है फिक्स है, फॉरवर्ड में ये दिया था हमने, तो बैकवर्ड में यहाँ पे क्या करिए, ये तो फिक्स है एन, चेंज कहाँ होगी, देखिए जैसे मान लीजिए हमको अभी पहले मेरे को लिख लेने दीजिए, तो वाई एन एन यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आयोटा दे रहा हूँ, ठीक, और वैरी जो कर रहा है एन माइनस वन और वाई आयोटा माइनस, फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड है, बैकवर्ड अभी बैकवर्ड के लिए कर रहा है, फॉरवर्ड में तो मैंने लिख दिया था, और इसका क्या मैंने यूज क्या है वैसा नहीं है, लेकिन लिख दे रहा हूँ बस। अब देखिए ये और y यहाँ पर क्या जा रहा है, एक कम जा रहा है, तो यहाँ पे आयोटा माइनस वहां एक ज्यादा जा रहा है ना, एक यहाँ पे क्या जा रहा है, कम जा रहा है हर जगह ना, एक कम जा रही है, दो है यहाँ तीन है तो दो, तीन यहाँ सेम है, ठीक है, यहाँ सेम, और यहाँ पे पावर में n होगा माइनस वन। देखिए इसका मैंने क्या है, कहने का मतलब हम पूरे को एक साथ लिख दिया, और आयोटा बराबर मैं वेरी करा दूंगा कहाँ, 0 1 0 से कराऊंगा, 0 से तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, पहला जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से होना पड़ेगा, 1 से होगी, 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ n तक जाएंगे, है ना। सो देखिए इसका यूज क्या मैंने मैं पूरे को एक साथ लिख दिया, ये पूरे जो लिखा है ना अलग अलग करके, इसको एक साथ देखिए क्या है, जब आप पहला n बराबर, जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट ये ऑर्डर को बता रहा है कि क्या डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए हम फर्स्ट निकाल रहे हैं, तो n बराबर क्या पुट करिएगा, यहाँ पावर 1 होता है तब ना फर्स्ट होता है, फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, तो n बराबर 1 पुट करेंगे, तो n बराबर 1 पुट करिएगा, तो ये फॉर्मूला बन क्या जाएगा आपके पास, देखिए क्या आ जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस y, ये i तो रहेगा, जहां जहां n है वहां पुट करेंगे, फिर यहाँ देखिए यहाँ जब पुट करिएगा 1, ओहो, तो हाँ ठीक ना है, डेल बैकवर्ड डिफरेंस 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, मतलब 0 मतलब काम खत्म, ठीक है, और यहाँ ये एज इट इज अभी रहने दीजिए, इसको एज इट इज यहाँ रहेगा, और फिर आई है, आई रहने दीजिए, फिर यहाँ भी 1 माइनस 1 0, तो खत्म हो जाएगा, किसी का भी पावर 0, तो वो आप यहाँ पे क्या करिए वो ले लीजिए ये, और यहाँ वाई एन कहाँ से आएगा, आयोटा आएगा, आयोटा, ये वाई आयोटा माइनस वन, ठीक। अब देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो फर्स्ट हम बना लिए n बराबर 1 पुट करके इस फॉर्मूले में, अब आयोटा की वैल्यू वेरी कराइए, आयोटा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो 1 पुट करिएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए डेल्टा बैकवर्ड डिफरेंस यहाँ 1, फिर इज इक्वल टू यहाँ पर y1 माइनस क्या आ जाएगा, y नोट आ जाएगा, देखिए ये वाला आ गया, ये वाला बैकवर्ड डिफरेंस y1 माइनस y नोट आ गई है। फिर अगर आयोटा बराबर 2 पुट करिएगा तो ये वाला आ जाएगा, आयोटा बराबर 3 पुट करिएगा तो ये आ जाएगा, आयोटा बराबर 4 तो ये, n पुट करिएगा तो ये वाली आ जाएगी, तो पहला निकाले n बराबर 1, तो ये वाला आ गया, n बराबर जब 2 पुट करिएगा और फिर से आयोटा का वैल्यू 1 2 3 पुट करिएगा तो ये सारे आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे, ठीक। n बराबर क्या पुट करिएगा, 3 पुट करिएगा और फिर आयोटा को वेरी कराइएगा, तो पूरा का पूरा ये वाला आपके पास आ जाएगा, और जब n की वैल्यू n रखिएगा, n बराबर n ही रहेगा, और आयोटा को वेरी कराइएगा, तो n डिफरेंस पूरी की पूरी आपके पास मिल जाएगी, क्लियर है। तो ये हमारा रहा क्या, बैकवर्ड डिफरेंस का कॉन्सेप्ट रहा, और फॉरवर्ड का, तो आपको ज्यादा फोकस करना है फॉरवर्ड डिफरेंस पे, ठीक है। मैं टेबल यहाँ पे बैकवर्ड का भी बना रहा हूँ, कहीं कहीं एक आध दो क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए कि नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसकी फॉरवर्ड की टेबल तो बना चुका हूँ, बैकवर्ड का बता करके, और फिर हम इस पे प्रॉब्लम आपके सामने रखते हैं, ठीक। So, ये हमारे पास बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट रहा, तो नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, नाउ वी कंस्ट्रक्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, नाउ वी कंस्ट्रक्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो बैकवर्ड में क्या आएगा बच्चों, तो मैं छोटा सा लेके बना रहा हूँ, एन एलिमेंट नहीं पिक करके बना रहा हूँ ताकि आसानी से बन जाए, है ना। तो x यहाँ पे एंट्री क्या लेंगे, x0 x1 x3 x4 x5, 5 तक ले लिया हूँ मैं, ठीक है, और
y1, यहाँ y का एलिमेंट लिख लेते हैं, सो y0 y1 y y2 यहाँ आएगा ना, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ y3 y4, एक 5 तक ले लीजिए, x5 y5, कितना एंट्री है, 6 एंट्री हो गई है हमारे पास ना, 0 से स्टार्ट की। सो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का नोटेशन क्या देंगे, बैकवर्ड और y y, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, पहला जो निकलता है ये कैसे निकलता है, आगे में से पीछे, देखिए वही कर रहे थे फॉरवर्ड में भी यही, लेकिन नोटेशन सिर्फ चेंज होगी। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, y1 माइनस वाई नोट, क्या देंगे, y1 माइनस वाई नोट, लेकिन जो नोटेशन स्टार्ट होता है वो कौन सा यहाँ पे होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y1, माने y1 माइनस वाई नोट। क्लियर है, ये आ गया, ये वाला नोटेशन यहाँ आता है बैकवर्ड में। तो ये डेल्टा वाई नो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 निकला। अब नेक्स्ट, लेकिन कर क्या रहे हैं, यही तो आगे में से पीछे फॉरवर्ड में भी घटाते थे, लेकिन इसका यह एलिमेंट का नोटेशन वहां क्या था, यह एलिमेंट का फॉरवर्ड में क्या था, यहाँ वाई नोट था, क्या था, वाई नोट था। यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, नोटेशन का, मैंने उसको अलग तरीके से रीड करते हैं और इसको रीड अलग तरीके से करते हैं, बस टेबल सेम ही बनेगा। सो बनाना यही सी है। तो y2 माइनस y1 यहाँ पे क्या आ जाएगा नोटेशन, जैसे यहाँ पे स्टार्ट किए ना, 1 आ गया, नेक्स्ट आएगा 2, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y2, इसका क्या आएगा, y2 माइनस y1 आएगा। ये वाला जो मैं रे ये दे रहा हूँ तीर का निशान, ये जस्ट अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बीच में आ जाए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बदले एक लिखा रहा है तो ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट बच्चों, बैकवर्ड डिफरेंस y3, तो y3 माइनस क्या आ जाएगा y2, नेक्स्ट ये बैकवर्ड डिफरेंस y4, तो y4 माइनस क्या आ जाएगा y3, यहाँ पर क्या आ जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस y5, क्या आ जाएगा y5 माइनस y4 आ जाएगा। क्लियर है। सो ये हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल आया है। नेक्स्ट स्क्वायर का निकालिए, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस के निकालिए। तो सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस, तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में कहां से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट निकाल रहे थे तो यहाँ पावर 1 था, तो यहाँ y1 से स्टार्ट हुआ, सेकेंड है तो सेकेंड वाला सर अभी हमने बताया था कहां से स्टार्ट होगा, ये पहले इन दोनों के बदले में एक देंगे, इनके बदले में ये ठीक है, डिफरेंस है। तो अब देखिए इनमें से इनको घटाएंगे, देखिए क्या आएगा आपके पास, डेल्टा y2 माइनस डेल्टा, सॉरी डेल्टा ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस y1, अब आप बैकवर्ड डिफरेंस पढ़ेंगे और इनका नोटेशन जो ये वाला होता है सर, और स्क्वायर निकाल रहे थे, स्क्वायर और y2। क्लियर है। जैसे y2 आया, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर y3 आएगा। नेक्स्ट जो आएगा, बस एगो स्टार्ट करने में ध्यान रखना है कि जहां निकाल रहे हैं वहां से ये स्टार्ट, जैसे फर्स्ट निकाल रहे थे जिसका पावर 1 तो y1 से स्टार्ट हुआ, सेकंड निकाल रहे हैं तो y2 से स्टार्ट हुआ, सेकंड डिफरेंस है तो ये तो पावर सेकंड रहेगा, ठीक है। और ये पहले लिख लीजिए y4, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, y बोलो 5। अब इसकी वैल्यू लिख दिया जाए, क्या आएगा, है ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, बैकवर्ड डिफरेंस y2 माइनस, सॉरी y3 माइनस y2, y3 माइनस y2, यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस y4 माइनस y3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप इसका यूज करके, फर्स्ट का ही यूज करके हम सेकेंड निकाल रहे हैं। फिर यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, y5 माइनस y4, सॉरी 5 होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड आ गया, सॉरी सेकेंड डिफरेंसेस आ गए। थर्ड निकाल लिया जाए तो थर्ड में क्या आएंगे, ये और ये 3 एलिमेंट आएंगे। तो नोटेशंस पहले इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, तो इनका डिफरेंस देखिए तो क्या आ रहा है आपके पास, डेल आगे में से इसको स्क्वायर y3 माइनस डेल बैकवर्ड डिफरेंस और स्क्वायर y2। तो नोटेशन क्या जाएगा यहाँ से, जो ये वाला होता है सर, तो बैकवर्ड डिफरेंस थर्ड है तो थर्ड पावर y और 3। ओके, जब यहाँ 3 आ गया तो यहाँ क्या आएगा 4 और यहाँ 5 आएगा। अगर ये कंस्ट्रक्ट करने नहीं आ रहा है तो समझिए काम खत्म है, फिर चैप्टर में आपका पकड़ नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन लूंगा तो और क्लियर होगी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेक्स्ट बोलो आप, एक कम जाएगा, पावर जितना है तो 2 आ जाएगा, और 4 है तो 4, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे बच्चों स्क्वायर तो रहेगा ये 5 और डेल स्क्वायर y4 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसीलिए हम कम ही एलिमेंट ले रहे थे, अब जगह नहीं बच रही है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मैं डायरेक्ट खाली नोटेशन दे रहा हूँ, इसका नोटेशन क्या आ जाएगा,
बैकवर्ड डिफरेंस 4 मैंने 4 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे नोटेशन खाली दे देता हूँ ना, 4 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, बैकवर्ड डिफरेंस y4 से स्टार्ट होगा, और ये वाला जो आएगा वो क्या आएगा, बैकवर्ड डिफरेंस 4, तो यहाँ 5, 4 है तो यहाँ 5, और एक और आगे जाएगा एक एलिमेंट, और यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा 5y, और यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, पांचवा निकाल रहे हैं तो 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 और y 5। तो ध्यान ध्यान से सुनना, इधर देखो बैकवर्ड में कहाँ का कौन कौन सेम हो रहा है, देखिए यहाँ डेल्टा y5 है, फर्स्ट डिफरेंस है ये y5, यहाँ सेकेंड डिफरेंसेस है किसका, y5 का, सेम है ये जो इधर के है एलिमेंट ये सारे देखिए सेम है, यहाँ भी y5 है, यहाँ भी y5 है, यहाँ भी y5, यहाँ भी y5, यहाँ भी y5 है, यहाँ भी y5 है, लेकिन जो फॉरवर्ड डिफरेंस था वो इधर से था, y0 ऊपर वाला खाली सेम हो रहा था। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को जब ये करिएगा तो एक ट्रायंगल शेप ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा, रीड करने का जो तरीका होगा ध्यान रखिएगा। बैकवर्ड डिफरेंस में जब हमको कहीं पर यूज करना होगा तो जो उसकी टेबल बनेगी, तो टेबल का जो नोटेशन देंगे आप वो कहाँ होगा बच्चों, डेल बैकवर्ड डिफरेंस y5 ये रहेगा, बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर ऑफ का 5 ये रहेगा, है ना, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस y5 ये रहेगा, है ना, समझ में आ रही है। फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस y5 कौन रहेगा, ये वाला रहेगा। सो नीचे वाले सब लास्ट एंट्री रहेंगे, ठीक है, और बाकी ये सब की जब जरूरत पड़ेगी तो ये सब, तो ध्यान रखे रहिएगा, सिर्फ नोटेशन का यूज कर मैंने अंतर है, ठीक है। फॉरवर्ड में जो नोटेशन होता है ये y2 वाला जो आगे वाला घटा रहे हैं वो वाला यहाँ पे नोटेशन होता है, और जो फर्स्ट निकाल रहे हैं तो सब में तो पावर 1 ही रहेगी इसका, सेकेंड निकाल रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर है तो डिफरेंस में तो वो रहेगा खाली वैरी ये वाला कर रहा है, ठीक है। बैकवर्ड रहेगा तो कौन पहला वाला यहाँ आएगा नोटेशन में, फॉरवर्ड रहेगा तो ये नोटेशन में आएगा, ठीक है, बस बाकी और कुछ डिफरेंसेस नहीं है। सो ध्यान रखे रहिएगा, बैकवर्ड में नीचे से टेबल को रीड करते हैं, फॉरवर्ड में ऊपर से टेबल को रीड करते हैं, ठीक है, मैंने वैल्यू यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए हमको आगे क्वेश्चन बनाने में कहीं हमको मान लीजिए आपसे पूछ यूज करने, जैसे क्वेश्चन बना रहे हैं और बीच में सॉल्व करते समय मान लीजिए आपके पास आ गया बैकवर्ड डिफरेंस थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ मान लीजिए y3 का आपको जरूरत पड़ गया, तो आप वहां से कहां से देखेंगे, और बैकवर्ड डिफरेंस अगर टेबल है हमारे पास तो कहाँ है, देखिए तो कहाँ दिख रहा है आपको, y3 कहाँ दिख रहा है, मैंने थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y3, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y3 देखिए ये वाला क्लियर है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हम वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस टेबल का यही यूज है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो बैकवर्ड कम यूज होता है लेकिन एक आध दो जगह यूज होगा तो आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा, इसलिए मेरे को बताने पड़ रहे हैं, ठीक है। और बाकी तो मैंने बताई खाली नोटेशन का, एलिमेंट तो सेम ही आएगा, जो फॉरवर्ड में यही तो एलिमेंट आ रहा था, घटाने के बाद जो करिएगा यहाँ पे 5 है, तो फॉरवर्ड में भी 5 ही आएगा, बैकवर्ड में भी 5 ही आएगा, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट की रीडिंग का तरीका अलग है, ठीक है, बस। जैसे मैं मान लीजिए अगर ये फॉरवर्ड टेबल होता, फॉरवर्ड डिफरेंस, यही एलिमेंट को क्या नाम दे रहे थे पता है, नोटेशन क्या दे रहे थे याद है, यहाँ पे यही वाला एलिमेंट को नोटेशन क्या दे रहे थे बच्चों, फॉरवर्ड का नोटेशन और y0 दे रहे थे, तो ये एलिमेंट फॉरवर्ड में y0 हो जाता है, लेकिन बैकवर्ड में यही क्या हो जाता है, y1 हो जाता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 हो जाता है। तो बस ये डिफरेंसेस है, लेकिन वैल्यू तो ये दोनों सेम ही होगी, ये और ये, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो एक क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें हम करते हैं बात फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की, ठीक है। सो एक क्वेश्चंस है मेरे पास, तो उसको मैं आपके सामने रखता हूं, और उस क्वेश्चंस को बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। उस क्वेश्चन में मैं उसी क्वेश्चन के बेस्ड पे वहां से कुछ एक थ्योरम निकालने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंसेस निकालेंगे। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। सो इसको नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।